Hello friends, myself Nisha Kotia and today I am going to tell you one wonderful story but कुछ शायराना अंदाज में. So let's start it. ज़माना था पुराना, हाथी घोड़े और किले. राजा को तोहफे में बाज के 2 बच्चे मिले. उन दोनों बाज के बच्चे ने शानदार दिखने का पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया था. राजा ने उनकी रखवाली के लिए 4 लोगों की टीम को छोड़ दिया था. वक्त बीता. राजा रोज़ सुबह जल्दी जगने लगे. वो दोनों बाज के बच्चे बड़े होकर और भी शानदार दिखने लगे. फिर राजा ने सेनापति से कहा, सेनापति, इस नीले आसमान का खुला आसमान देखना चाहता हूँ. इन बाजों का पिंजरा खोल दो यार, मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ. पिंजरा खुला. दोनों बाजों ने भरी उड़ान. लेकिन ये देखकर राजा हो गया हैरान. जहाँ एक बाज का बच्चा आसमान में मचा रहा था बवाल, वहीं दूसरी ओर दूसरा बाज का बच्चा पेड़ पे जाकर बैठ जाता. फिर एक सेवक ने कहा कि ये बाज का बच्चा हमेशा से ही ऐसे करता है, शायद ये उड़ने से डरता है. राजा हैरान हो गया, परेशान. ये दूसरा बाज का बच्चा क्यों नहीं उड़ रहा, इस बात से अनजान. फिर राजा ने पूरे गांव में अनाउंस कर दिया कि जो भी इस दूसरे बाज के बच्चे को आसमान में उड़ा पाएगा उसे मैं ढेर सारा सोना दूंगा. एक से बढ़कर एक विद्वान आए. सब ने अपने आइडियाज़ लगाए. जो भी आता हर बाज को उड़ाने की कोशिश में फेल हो जाता. सब ने उस बाज को उसी के हाल पर छोड़ दिया. मानो वो उस बाज की वो ज़िंदगी बन गई थी. वो पेड़ पे जाकर बैठता और थोड़ा उड़ जाता और वापस से आकर बैठ जाता. सब ने मान ली हार. सब हो गए परेशान. फिर राजा ने एक दिन अचानक से देखा कि वो दूसरा बाज का बच्चा भी आसमान में उड़ रहा है. ये कैसे हुआ? उसने सेनापति से कहा कि जाकर उस इंसान का पता लगाओ जिसने इस बाज को उड़ाने का आइडिया क्रैक किया है. फिर सेनापति ने बताया कि वो एक किसान था. दूसरे दिन राजा ने उस किसान को महल में बुलाया और उसे ढेर सारा सोना दिया और उससे पूछा कि तुमने ये कैसे किया. मुझे बताओ कि जो बाज का बच्चा उस डाल पे से हिल भी नहीं रहा था, थोड़ा उड़ता वापस से जाकर उस डाल पर बैठ जाता था, तुमने उसे कैसे उड़ाया. मुझे बताओ कि तुमने ये कैसे उड़ाया. फिर किसान बोला, महाराज, मैं तो एक मामूली सा किसान हूँ. मेरे अंदर ज्ञान का थोड़ा अभाव था. मैंने तो वो डाल ही काट दी जिससे बाज को लगाव था. सो दोस्तों, द मोटो ऑफ द स्टोरी इज़ कि हम हमेशा से ही एक ऊंची उड़ान भरने के लिए बने हैं. लेकिन कभी कभी हम अपने कंफर्ट जोन को, जो काम हम अभी कर रहे हैं, उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम अपनी ऊंची उड़ान भरने की काबिलियत को ही भूल जाते हैं. सो दोस्तों, कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन एंड भरो अपनी उड़ान. I hope you like my video. Thank you.